230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर को लेकर गुरुवार दोपहर 1:38 पर गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा एयर इंडिया का बोइंग ड्रीम लाइनर उड़ान भरने के महज कुछ सेकंड्स बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डीजीसीए के मुताबिक इस विमान ने अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी थी। फिर ये एयरपोर्ट के पास ही मेघानी नगर में गिर गया। फ्लाइट जिस इमारत से टकराई है वो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल का मेस बताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि प्लेन की चपेट में आने से 20 से अधिक ट्रेनी डॉक्टर्स की मौत हो सकती है। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत कई बड़े उद्योगपति सवार थे। इस विमान में 61 विदेशी नागरिक भी सवार थे। हादसे के बाद प्लेन के टुकड़े बिल्डिंग में धंसे हुए दिखाई दिए। बहुत दूर तक मलबा ही मलबा फैला हुआ है। कुछ तस्वीरें तो इतनी डरावनी हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यात्रियों के रिश्तेदार अपने परिजनों की तलाश में बदहवास दिखे। मेरी बहन मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं हमारे इधर से। नहीं वो लंदन जा रहे थे क्या? लंदन जा रहे थे वो। 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। अभी तक किस तरह से पूरा भाई साहब आपको मालूम पड़ा क्या? किस तरह से आपको पता चला? मेरी भांजी है, हम लंदन वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। अभी तक किस तरह से आपको उनके पता चला क्या? किस तरह से? मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया। मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे। बोलते हैं इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। बोलो चाय पानी। अरे चाय पानी थोड़ी पीने गए इधर। अगर मरने पड़े अंदर कोई परिवार के लोग थे और मेरी फ्लाइट में जा रहे थे ननद लंदन। मेरे ननद है, नॉर्डो है, दोनों है। वो क्या करने जा रहे थे और क्या वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। किस तरह से आपको पता चला और क्या किस तरह? उसकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। मेरे को भी मालूम नहीं था, सरप्राइज थी ना, इसलिए। किस तरह का माहौल अभी परिवार किस तरह से प्रेफर कर रहा है? उनका परिवार तो वो लंदन है, लड़का लड़की तो लंदन है। અહીંયા અંદર તો ખાલી મને એટલા સમાચાર તો જોઈએ કે ના અહીંયા છે કશું જ નહીં. હું કોઈ ખબર ખાલી એટલું તો કહી શકે ને મને કે એમને કઈ તકલીફ નથી, તો અમે જાણે બેહી જઈશ શાંતિથી. मेरे सामने वाले आपका नाम बताइए बहन जी। शीतल शाह बहन जी आपको कौन परिवार के लोग थे उसके बाद लंदन जा रहे थे? हमारे नेबर की लड़की थी वो। और पता चला तो किस तरह से आपको लग रहा है कि क्या उसकी देखभाल करेंगे? हाँ अभी पता नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे, तो कुछ अपडेट नहीं आ रही है, तो कैसे पता चलेगा? किस तरह से वो लंदन रहते थे कि यहाँ पे इंडिया में रहते थे? लंदन में ही रहते थे मगर आज यहाँ उसके दोपहर की फ्लाइट हाँ थी फ्लाइट। और आपको पता चला हाँ कि आप बड़ौदा से हम अभी आए हैं। बड़ौदा से अभी आए उसकी देखभाल करेंगे। ठीक है ठीक है। क्या लग रहा है कि आपको परिवार की इस तरह से कहीं ना कहीं मुसीबत? अंदर जाने ही नहीं, अपडेट ही नहीं है कुछ, तो कैसे पता चलेगा? हादसे के बाद बचाव कार्य में जुटी स्थानीय विधायक से सुनिए उस वक्त कैसे हालात थे। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना। बहुत कितने लोगों की मौत? कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। ये ऐसी खबरें चल रही है रूपानी साहब थे, ऐसा कुछ नहीं, आपको अभी पता ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्या है। मैडम हालात कैसे? रेसिडेंशियल इलाका था क्या ये? डॉक्टरों का रेसिडेंशियल इलाका था, उनका फ्लैट था। और ये कितने बजे हुआ? कुछ बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा मुझे पता चला इसी ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। कितने मौत कितनी हो सकती? फिर भी वो तो प्लान में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना उसमें से सब निकले हैं, वो सही है। थोड़ा उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्क्यू चलेगा? अभी चलेगा। कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रेसिडेंट शक्ति सिंह गोहिल ने भी हादसे पर दुख जताया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। उनके भी दुखद निधन की
खबर आ रही है। एक दर्दनाक हादसा जिसको लफ्ज़ों में बयान करना वो संभव नहीं है। हम आज अस्पताल में अभी जैसी घटना घटी बात हुई थी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, खून की ज़रूरत पड़ेगी लगा था तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कतार लगा दी और अपना ब्लड डोनेशन भी किया। अभी मुझे बताया कि अब ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं है। जो हवाई जहाज़ जहाँ पे गिरा वो मेडिकल के स्टूडेंट्स की मैस थी, रेसिडेंट डॉक्टर्स भी थे वहाँ पे, तो काफ़ी उनको भी क्षति हुई है। उनमें से कुछ अस्पताल में मरीज दर्ज हैं, उनकी सेहत का हालचाल पूछा है हमने। विजय भाई रूपाणी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिनके साथ मैं विधानसभा में एक साथी तौर पे रहा, पॉलिटिकली आमने सामने थे, पर वो सरल व्यक्तित्व वाले थे। किसी ऐसे दाव पेच या डर्टी पॉलिटिक्स के इंसान नहीं थे, शायद इसीलिए वो मुख्यमंत्री के पद पे लंबा रहे भी नहीं। निजी तौर पे सबसे अच्छे रिलेशन रखते थे। उनकी भी इसमें क्षति हुई है, मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। आज हमारे प्रोग्राम लगे हुए थे, 2 बाई इलेक्शन असेंबली के हैं, कड़ी और विसावदर। हमने सारे प्रोग्राम, रैलीज, जनसभाएं आज कैंसिल कर दी हैं और प्रार्थना सभाओं में उनको तब्दील करके इन सभी मृतक परिवार के ऊपर जो दुख आन पड़ा है उसमें हम सहभागी हुए हैं। आज अभी अस्पताल में हम हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है कि हमसे जो जरूरत पड़े पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें सहयोग करेगी। बता दें कि इस विमान में 61 विदेशी नागरिक भी सवार थे। एयर इंडिया ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए लिखा है, एयर इंडिया इस बात की पुष्टि करता है कि फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के गेटविक तक जाती है, आज टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गई। इस फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से उड़ान भरी थी। बोइंग एयरक्राफ्ट 878/8 प्लेन में कुल 242 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। इसमें से 169 यात्री भारतीय नागरिक हैं, 53 यात्री ब्रिटिश नागरिक हैं, 7 यात्री पुर्तगाल के नागरिक हैं और 1 यात्री कनाडा के नागरिक हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है। हमने एक पैसेंजर हॉटलाइन नंबर जारी किया है जो कि है 1800-5691-444। यात्रियों के परिजन इस नंबर पर कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एयर इंडिया इस मामले की जांच में पूरा सहयोग प्रशासन को दे रहा है। एयर इंडिया इस मामले में अगली अपडेट अपने एक्स हैंडल और airindia.com पर जारी करेगा। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूं तो काफी बड़ा है, लेकिन इस हादसे के बाद तमाम उड़ानों को रोकना पड़ा। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। करीब 4 घंटे के बाद एयरपोर्ट को फिर से सीमित तौर पर शुरू करना पड़ा। पीएम मोदी सहित तमाम नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री सहित तमाम आला कमान अहमदाबाद पहुंच रहा है। इस हादसे में मृतकों की संख्या का अभी आधिकारिक आंकड़ा नहीं मिल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस प्लेन में सवार यात्रियों में बेहद कम लोगों के बचने की संभावना है। साथ ही प्लेन जिस हॉस्टल के मेस पर गिरा वहां भी लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं, लेकिन अंतिम संख्या के लिए हमें आधिकारिक आंकड़े का इंतजार करना चाहिए।